Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 19, and the article of this chapter is growth and development. First of all, let us start with the view कि growth क्या है और development क्या है. हमारे पास कोई भी चीज़ ऐसी हो जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ोतरी शो करे, बढ़ोतरी इन अ सेंस के वो अपने डायमीटर से, अपने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से वो बढ़ती जाए, वो अपनी जो है विड्थ को, अपनी हाइट को बढ़ाती रहे और उसका जो डायमीटर है, उसकी जो स्पेस है वो बढ़ती जाए. तो दिस इज़ बेसिकली द ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. इसी तरह अगर जो है वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे डिफ्रेंशिएट होती रहे, मैच्योर होती रहे, ज़्यादा प्रॉपर्ली जो है वो अपने तमाम तर चीज़ों को मॉडिफाई करती रहे, तो इसको हम लोग कहेंगे दिस इज़ द डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ बेसिकली अगर हम इनको सिंक्रोनाइज करके देखें तो एक ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी की जो ग्रोथ है, जो बढ़ोतरी है और जो उसकी मॉडिफिकेशन है वक्त और हालात के अतबार से, उसको हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट का नाम देते हैं. अब ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो प्लांट्स में, ये तो हम लोगों ने बात कर ली, जो टेक्निकली एक बात बनती है, लेकिन अगर हम लोग इसको लेके आए बायोलॉजी के पैराए में, तो हमारे पास ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो एनिमल और प्लांट दोनों के अंदर मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसिडर कि हमारे पास वो कौन सी ऐसी ब्रांच है जो बेसिकली ग्रोथ को डिस्कस करती है ज़्यादा. तो एम्ब्रियोलॉजी इज़ दैट पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी ये क्या है? इसके अंदर हम लोग स्टडी कर रहे हैं बेसिकली कि एक ऑर्गेनिज्म जो है जब उसका एग फर्टिलाइज होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद ऑनवर्ड जो उसकी प्रोसेसिंग्स चलती हैं, जिसके नतीजे में वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाता है और वो पूरा एक इंडिविजुअल बन जाता है. इंडिविजुअल बनने के बाद उसकी बर्थ हो रही है. बर्थ के बाद जनाब वो अपना पूरा लाइफ स्पैन पूरा कर रहा है, वो अपने पूरी पीक पे जाता है जब वो जवानी में होता है. इसी तरह फिर वो बूढ़ा हो रहा है, उसके सेल्स जो हैं वो डिसोसिएट हो रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अल्टीमेटली हम लोग किसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग इसको एम्ब्रियोलॉजी के बाद जो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसमें डिस्कस कर रहे हैं. इसी तरह हमारे पास एक और जो है चीज़ जिसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, अगर हम लोग प्लांट्स का जिक्र पहले करें तो लेट अस स्टार्ट विद प्लांट्स. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स. लेट अस कंसीडर के प्लांट्स के अंदर जो है वो किस तरीके से हमारे पास जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ का पैटर्न है दैट इज ओपन ग्रोथ. ओपन ग्रोथ का मतलब क्या है? ओपन ग्रोथ का मतलब ये है कि आपके पास जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती किसी एक जो है वो डायमेंशन के अंदर. वो 3D निकलते हैं, वो हर एक साइड पे, हर एक डायमेंशन के अंदर जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं और उनकी जो ग्रोथ है ये बेसिकली डिटरमिन करती है उनके एक्सटर्नल फैक्टर्स की बेस पे. फॉर एग्जाम्पल कुछ टेक्टिक मूवमेंट्स हैं प्लांट्स की जिनकी तरफ जो है प्लांट अपना टिल्ट शो करता है. मिसाल के तौर पर अगर फोटोटेक्टिक है, ठीक है जी, तो वो जिस साइड पर लाइट उनको जो है वो स्टिमुलस एरिया उस साइड पर ज़्यादा ग्रो करेंगे, रूट्स की तरफ ज़्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है जी. इसी तरह वो अपनी ब्रांचेस जो है उनको मतलब माहौल के अंदर जो है वो ज़्यादा फैलाएंगे. तो इस तरह से ओपन ग्रोथ जो है वो प्लांट की बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इसी तरीके से ओपन ग्रोथ के साथ एक और इंपॉर्टेंट आपके पास जो है जो चीज़ जिसकी आगे हम लोग भी ब्रांचेस डिस्कस करेंगे, वो कौन से ऐसे टिश्यूज़ हैं बेसिकली जो कि इस ग्रोथ के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो मेरिस्टेम्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, ठीक है जी, ये जो है आपके पास ये वो स्पेसिफिक टिश्यूज़ हैं या क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं, सेम परफॉर्मिंग फंक्शन, जो कि आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अच्छा, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं बेसिकली इनकी अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो मेरिस्टेम की डेफिनेशन क्या है? मेरिस्टेम आर बेसिकली दो स्पेशलाइज्ड सेल्स, दो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए अपने अंदर डिवीजन शो करते हैं, लगातार माइटोटिकली डिवाइड करते हैं और बढ़ते 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 ये अपने मैक्सिमम टिल्ट की तरफ बढ़ते हैं. अच्छा, प्लांट जो है वो थ्रू आउट द लाइफ वो डिवीजन करता रहता है. कोई ऐसा टाइम नहीं है इंसानों की तरह कि कहीं पे जाके वो स्टॉप कर दे अपनी चीज़ें. उसके आप कोई एक ब्रांच काटें वो दोबारा वहाँ से नई ब्रांचें होंगी, जिस तरह रीजनरेशन का प्रोसीजर होता है, लेकिन उसके अंदर इसका जो पैटर्न है, जो पैराया है, वो थोड़ा डिफरेंट है. सो इस तरह से जो प्लांट है उसकी ग्रोथ जो है वो थ्रू आउट द लाइफ वो चलती रहती है. सो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है दीज आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ, फॉर द डेवलपमेंट एंड फॉर द प्रॉपर एक्सपोजर टू इट्स पर्टिकुलर इन्वायरमेंट. ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने इसको याद रखना है. मेरिस्टेम की डेफिनेशन आप लोगों को पेपर में 2 नंबर की आ सकती है, लिहाजा आपने इसको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी याद रखना है. अच्छा, इसी तरह हमारे पास आगे हम लोग चलें कि मेरिस्टेम की हमने डेफिनेशन तो देख ली, लेकिन इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं. तो लेट अस कंसीडर द टाइप्स. जो टाइप्स हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास 3 बेसिक टाइप्स आपकी बुक के अंदर गिवन है. एक हमारे पास टाइप जो है वो कहलाती है एपिकल मेरिस्टेम्स, एक है जो है इंटरकैलरी, और एक हमारे पास है जिसको हम लोग लेटरल मेरिस्टेम का नाम देते हैं. अब एपिकल
इंटरकैलरी, लेटरल, ये तीनों का नाम ही आप लोगों को वैसे थोड़ा सा बहुत आइडिया जो है वो अभी से दे रहा होगा कि जो एपिकल मेरिस्टेम हमारे पास मौजूद होता है ये टिप्स पे होगा, यानी कि ये जो प्लांट की एपेक्स है, जो टिप्स हैं, ठीक है जी, उनके ऊपर जो है ये पाया जाता है। और इसका काम ये होता है कि ये प्लांट की रूट्स और शूट्स दोनों को जो है ये मैक्सिमम फैलाए। अच्छा, अब ये जो हमारे पास एपेक्स है बेसिकली ये उसकी जो टिप्स हैं उनको अगर बढ़ा रहा है, इसका मतलब है अब ये प्राइमरी ग्रोथ के अंदर अपना किरदार अदा कर रहा है। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो ये प्लांट को अल्टीमेटली क्या करेगा, हाई जोन्स की तरफ जो है परपेचुअल ग्रोथ जो है वो उसे प्रोवाइड करेगा। इसी तरह दूसरा हमारे पास इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है कि इनकी डेफिनेशन आपकी बुक के अकॉर्डिंगली जो है वो कोई पर्टिकुलर गिवन नहीं है, लिहाजा आपने इसको इसलिए याद रखना है, इस तरह से याद रखना है। तो ये एक इंटरमीडिएट सिचुएशन है जो कि इंटरकैलरी जो है ये एपिकल और लेटरल के दरमियान की एक इंटरकैलरी जो है ये इंटरमीडिएट सिचुएशन है ऑफ दोज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये क्या करेगी, ये प्लांट की जो हमारे पास विड्थ है उसके अंदर अपना किरदार अदा करेगी। प्लांट के इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, जो इंटरनल ऑर्गेनेलीज हैं, उनकी डिवीजन में, उनकी प्रॉपर ग्रोथ के अंदर जो है अपना किरदार अदा करेगी। ठीक है, ये टेम्परेरी इनकी नेचर होती है। लेटरल मेरिस्टेम्स जो हमारे पास होते हैं ये इनसाइड इंटर क्या कहेंगे हम उसे, कि प्लांट के अंदर जो हमारे पास ऑर्गन्स हैं जो कि प्लांट की प्रॉपर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन मुख्तलिफ मटीरियल्स की और इसके अलावा प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल हैं उनके ऑर्गन्स को जो है वो मजीद बढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पे वस्कुलर बंडल्स जो हैं, ठीक है जी, तो वस्कुलर बंडल्स जो हैं ये अल्टीमेटली दे आर एसोसिएटेड विद लेटरल मेरिस्टेम्स। इससे क्या होता है कि जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो क्या करेंगे, वो प्रॉपर अपनी ग्रोथ शो करेंगे और उसकी प्रॉपर ग्रोथ जो है वो फिर अल्टीमेटली क्या करेगी, वो आपको ये दिखाएगी कि आपके पास जो प्लांट है वो किस तरीके से जो है वो ऑनवर्ड अपना जो डायामीटर है उसे बढ़ा सकते हैं। देखें, जो रिंग्स बढ़ते जाएंगे जब प्लांट के इंटरनल रिंग्स, तो उसी तरह से हमारे पास प्लांट जो है उसकी चौड़ाई में भी इजाफा होता रहेगा। लिहाजा अब सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो अल्टीमेटली आके किस पे डिपेंड करेगी, लेटरल मेरिस्टेम पे। अच्छा, ये जो टाइप्स है हमारे पास ग्रोथ की, हम लोग इनको भी थोड़ा देख लेते हैं। जो ग्रोथ की टाइप्स है हमारे पास प्लांट्स के अंदर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास प्लांट की जो ग्रोथ है ये दो तरह की होती है। ग्रोथ एक हमारे पास होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है जी, और इसी तरह का हमारे पास ग्रोथ है जिसको हम लोग नाम देते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। अब प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ में क्या फ़र्क है? जो प्राइमरी ग्रोथ है इसके अंदर जो है वो उसकी हाइट में, प्लांट की हाइट में जो है वो इजाफा होता है, और जो सेकेंडरी ग्रोथ है इसमें उसकी विड्थ में इजाफा होता है। अब जैसे हम लोगों ने भी पहले पढ़ा, जो आपके पास एपिकल आपके पास मेरिस्टेम्स हैं ये अल्टीमेटली क्या करेंगे, उसकी जो प्राइमरी ग्रोथ है उसके अंदर हेल्पफुल होंगे, उसको ज़्यादा बढ़ाएंगे। और जो आपके पास सेकेंडरी ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए, उसको प्रॉपर्ली जो है वो परफॉर्म करवाने के लिए फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका सेकेंडरी ग्रोथ का जो है मैकेनिज्म, लेटरल मेरिस्टेम्स की जो है वो निस्बत से। अब इस तरीके से हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी जो ग्रोथ है वो चलती है। अच्छा, इसके अलावा जो फेजेस हैं हमारे पास ग्रोथ के, हम लोग उनको भी ज़रा देख लेते हैं कि फेजेस कौन कौन से हैं। आपके पास यहाँ पे बुक के मुताबिक 4 फेजेस जो हैं वो गिवन है, उन 4 फेजेस को भी देख लेते हैं। जो फेजेस हमारे पास हैं, फेजेस ऑफ ग्रोथ, ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो फेजेस हैं उनमें पहला फेज जो आपकी बुक के अकॉर्डिंगली हमें गिवन है, दैट फेज इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के बाद आपका दूसरा फेज आता है जिस फेज का नाम है जोन, बल्कि हम लोग इसको कहेंगे इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन आएगा, और इलॉन्गेशन के बाद जो तीसरा आपके पास फेज आता है दैट फेज इज मैच्योरेशन, और मैच्योरेशन के बाद हमारे पास एंड पे आता है डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब ये ना नेमली किस तरह से डिफरेंट है हम लोग ज़रा ये भी देख लेते हैं कि जो हमारे पास प्लांट्स हैं जो सबसे पहले सेल डिवीजन करते हैं, उसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपके पास जैसे ही एक सीड से मिसाल के तौर पे प्लांट ग्रो होना शुरू हुआ है तो सबसे पहले तो वो सेल डिवाइड करेंगे ना उसके माइटोटिकली। जिस तरह सेल डिवाइड करते रहेंगे उसकी जो है वो सेल की क्वांटिटी में जो है वो इजाफा होगा, ठीक है। जो सेल की क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी। अब जैसे जैसे वो बढ़ रही है उसके बढ़ने से फिर अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो सेल है ये अब बहुत बड़े पैमाने पे फैल रहे हैं, और उससे अल्टीमेटली क्या होगा, टिश्यूज़ बनते रहेंगे, और टिश्यूज़ के बाद बनने के बाद ये लॉन्गेट होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते गए, अब डिवाइड होते 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 वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इलॉन्गेट होने लग गए। दूसरा फेज जो है वो आ गया, और वो हमारे पास स्पेसिफिक जोन्स जिनके अंदर ये इलॉन्गेशन हो रही है उन्हें जोन्स ऑफ इलॉन्गेशन हम लोग कहते हैं। अच्छा, इस तरह जैसे जैसे ये इलॉन्गेट होते रहेंगे फिर उसकी मैच्योरेशन होगी,
मैच्योरेशन के नतीजे में क्या होगा कि अब जो आपके पास पर्टिकुलर ये जो इलोंगेशन हो चुकी है, जोन्स ऑफ इलोंगेशन के अंदर जो पर्टिकुलर सेल्स बन चुके हैं, अब वो सेल्स जो हैं वो मैच्योर होंगे और वो डिसाइड करेंगे कि अब उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करनी है। उसके बाद फिर अल्टीमेटली आएगी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में फिर क्या होगा कि आपके जो सेल्स हैं वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर जो है वो डिफरेंशिएट हो पाएंगे। मिसाल के तौर पर जो कुछ सेल्स हैं उन्हें पता है कि ये रिस्पॉन्सिबल है, अब जो कि टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर जिनका होगा, सिलेंड्रिकल्स जो हैं सेल्स जो कि वस्कुलर बंडल्स वगैरह जो हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वस्कुलर बंडल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं मटेरियल की, वो उसके अंदर चले जाएंगे। इसी तरह जो सेल्स हैं जिन्होंने डिवाइड होना है मजीद आगे सोमैटिक बन जाएंगे, ठीक है जी। इसी तरीके से आपके पास मुख्तलिफ सेल्स जिन्होंने रूट्स बनानी है, जो रेडिकल से निकले थे वो रूट्स बना देंगे। यानी कि हर एक सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा मुख्तलिफ आपके पार्ट्स के अंदर, और इस तरह फिर वो अल्टीमेटली क्या करेंगे, वो आपकी जो सेल है इसको एक तो फॉर एग्जांपल आपकी जो प्लांट है उसको थिकर बना देंगे। इसके अलावा जो है वो उसकी जो प्रॉपर डिवीजन्स हैं उनको कंट्रोल करेंगे, उसकी लेंथ, विड्थ, उसकी हाइट, हर चीज़ को जो है वो मज़ीद प्रमोट करेंगे। इसकी डायग्राम आपके पास गिवन है ये ऑन फिगर इन द फिगर 19.2 द रूट टिप इज़ डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स। रूट टिप को उन्होंने 4 जोन्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया था। ये भी आप लोग देख लीजिएगा, जोन्स ऑफ मैच्योरेशन है, जोन ऑफ इलोंगेशन है और जोन ऑफ सेल डिवीजन है। ये भी आप लोगों ने इसको जो है वो डिस्कस कर लेना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रोथ इन प्लांट्स। अभी हम लोगों ने इसकी कंडीशंस जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है उन्हें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।